तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समकालीन सिद्धांतकार बचपन को मानते हैं। समकालीन सिद्धांतकार बचपन को मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा करती है। प्रगतिशील शिक्षा करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों को इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉट डॉट और डॉट डॉट समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। डॉट डॉट और डॉट डॉट समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। तो द्वितीय संस्थाएं क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवार और जनसंचार जो है द्वितीय संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होता है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होती है। जिन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होता है और वैज्ञानिक चिंतन उभरना शुरू होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, औपचारिक और सक्रिय आत्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियात्मक, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर जो कि यह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, संतुलीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैरोल गिलिगन के अनुसार लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कैरोल गिलिगन के अनुसार लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत के प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सिद्धांत नारीवादी परिक्षेप में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि के संपन्न है जिसका उसे और अधिक विकसित करनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थी द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण समूह उत्तरदायी है? तो ऑप्शन पहला है, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्व ग्रहित होते हैं।
तो ये जो है पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा है सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों के सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशील का अभाव है, जो कि दूसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर तीसरा है हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया है। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में आकलन का अभिरूप से हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में आकलन का अभिरूप से हो जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, योगात्मक और निर्माणात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किस तरह से सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में है। निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के आकलन में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वे विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए। वे विद्यार्थी जिन्हें पठन वैफल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, मानकीकृत आकलन करनी चाहिए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन पहला है बाधा मुक्त पहुँच, जो कि पहला सही है। और ऑप्शन दूसरा है सहायक मंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, जो कि दूसरा भी सही है। और ऑप्शन तीसरा है सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, जो कि तीसरा भी सही है। और ऑप्शन चौथा है समरूप एवं रचनाबद्ध पाठ्य वर्ष और आकलन के तरीके, जो कि चौथा गलती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा इसी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और निवो उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित है। अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नवो उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है। समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, समानता पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अध्ययन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी। निम्न में से कौन सी अध्ययन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑडियो टैब जो है वो मददगार होगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा में सामाजिक संरचना ढांचे का लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी अधिगमकर्ताओं को जवाब वादे के एक जैसे तरीके का करने को उपासना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल के लिए कौन सा बाधक है। निम्न में से विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए कौन सा बाधक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगर एक विद्यार्थी किसी किया जाए मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत पर नियंत्रण हो तो इस अवस्था में विद्यार्थी को किस तरह के भाव का एहसास करेगा। अगर एक विद्यार्थी किसी किया जा मूल्यवान मानता है लेकिन उसे क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुकर नियंत्रित हो और इस अवस्था में विद्यार्थी को किस तरह के भाव का एहसास करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंठा का जो है भाव का एहसास करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, जबकि कथन ए है एक अध्यापक को बच्चे की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। एक अध्यापक को बच्चे की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए, जो कि कथन पहला जो है दोस्तों वो सही है। और कथन आर क्या कह रहा है, बच्चों उन पर कारण परिणाम
व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों उन पर कारण परिणाम व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो इसको आर भी सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का ए और आर दोनों कथन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन ए और कथन आर दिया हुआ है और कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों, एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों अधिक बोधनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों के अधिबोधनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। तो इसका जो कथन पहला है दोस्तों वो सही है। और कथन आर क्या कह रहा है दोस्तों, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वे अपने अधिगम को नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। जब बच्चे अपने धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वे अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। जबकि आर भी सही है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक। विद्यार्थी अधिगम के प्रति तत्पर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा सफलता पर पुरस्कार और सप पर दंड दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा कूटस्थीकरण एवं शब्दांश स्मरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा स्व निर्देशित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों और अध्यापक को देने के लिए प्रासंगिक। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा।